नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी का एजेंडा चला रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का है, जहां राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हजारों मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। उन्होंने तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें वोट चोरों का रक्षक बताने की हद तक क्रॉस कर दी। अब इस मामले में कर्नाटक की सरकार ने एक्शन लिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर एक एसआईटी गठित कर दी है। तो क्या इस कदम के पीछे राहुल गांधी का राजनीतिक दबाव है, इस पर चर्चा करेंगे। पर कोर्ट ने राहुल गांधी पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें राहुल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। यह मामला राहुल गांधी के उस विवादित बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अब बीजेपी से नहीं बल्कि आरएसएस और भारतीय राज से लड़ रहे हैं। इस बयान को लेकर निपेंद्र पांडे की ओर से राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कराने की याचिका दाखिल की गई थी। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पर एसआईटी जांच का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगा? क्या उम्मीद जताएं? देखिए, जांच ही नहीं करेंगे, जांच क्या करना है जी। वहां पर जो 6000 के आसपास वोट काटे गए हैं, उसके लिए इन्होंने एसआईटी की जांच बिठाई है। एसआईटी किस बात के लिए जांच करेगी? क्योंकि आलंद विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं के उम्मीदवार जीत कर आए हैं, बी आर पाटिल, और इनके सारे कार्यकर्ता इस बात से नाराज चल रहे हैं कि राहुल गांधी ने हम लोगों को दिल्ली में जाकर बदनाम किया है। कांग्रेस में कलह मचा हुआ है इस बात को लेकर कि आलंद को एक ग्राउंड बना दिया गया है पॉलिटिकल फाइटिंग का, और इसमें हमारे ऊपर ही आरोप लग रहा है कि 254 बूथ हैं और 254 बूथ में अगर 6000 के आसपास वोट अगर काटे जाते हैं तो पर बूथ लगभग 30 के आसपास वोट बनेंगे। तो 30 वोट काटे गए, यानी कि एक बूथ पर जो 1200 के आसपास वोट है उससे ज्यादा भी कई जगहों पर है। इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि मैक्सिमम 1200 वोट रहेगा एक बूथ पर, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन 12 से 1500 अगर वोट है, अगर 300 से ज्यादा फैमिली हैं एक बूथ के अंदर, तो क्या 3 साल 4 साल के भीतर किसी जगह पर एक फैमिली में या 10 फैमिली मिला के एक भी मौत नहीं होती, एक भी पलायन नहीं होता? या फिर जोड़ने की जब बात होती है तो उस फैमिली में क्या एक भी 18 साल से ऊपर नहीं होता? ये तो 2 4 6 महीने में हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने इसके ऊपर हंगामा खड़ा किया कि देखिए, लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख वोट जोड़े गए हैं, लेकिन विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शन, जो अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो हो रहा है, पंचायत का चुनाव, उस चुनाव में हम फ्रेश वोटर रोल तैयार करेंगे और उसके लिए जनवरी 2025 का डेट लाइन तय करेंगे कि उस समय तक जो 18 साल का हो चुका है उसको भी वोट देने का अधिकार होगा। और उसमें अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो 15 लाख वोट एक्स्ट्रा हो गए हैं। कितना दिन हुआ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का? लेकिन 6-7 महीने के अंदर अगर 15 लाख एक्स्ट्रा वोट बढ़ जाते हैं, जो ऐड होते हैं, तो क्या राहुल गांधी ने इस आंकड़े पर कोई चर्चा की? क्योंकि उनको यह लग रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें आंकड़ों को दिखाकर हम लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, केवल विधानसभा और लोकसभा के ऊपर कंसंट्रेट करो। तो आलंद में जो एसआईटी जांच होगी, तो एसआईटी जांच में क्या घर घर में जाकर वो एसआईटी की टीम ये देखेगी कि आपके वोटर लिस्ट में से कितने नाम हटाए गए और जेन्युइन है कि नहीं, या फिर एसआईटी सिर्फ इस मामले की जांच करेगी जिसके बारे में राहुल गांधी बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो बार बार ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर कुछ लोगों का नाम हटाया गया उसकी चर्चा करेंगे, उसके ओटीपी की बात करेगी। तो ये अभी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। इस जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आना। अगर जांच रिपोर्ट में आने का होता, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आने का होता, अगर कोई एविडेंस इनके पास फुल प्रूफ होता, तो एक कर्नाटक हाई कोर्ट में जाते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कर्नाटक हाई कोर्ट का गया और कांग्रेस का उम्मीदवार के उम्मीदवारी यानी विधायकी चली गई, कैंसिल हो गया वहां का चुनाव, क्योंकि उसमें एविडेंस थे कि कैसे
मैनिपुलेट किया गया है चुनाव को, तो इनके पास वो एविडेंस नहीं है। ये केवल कियोस्क पैदा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम जो बात कर रहे हैं, जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है और हम उजागर करेंगे, इसी बात को लेकर एसआईटी की जांच बिठा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में कितना दिन तक? अब ये कर्नाटक को जो अपने लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किए हैं कि नहीं नहीं कर्नाटक से आंकड़े लाएंगे, दिल्ली में सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे, कर्नाटक में इनकी सत्ता रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो ज्यादा कर्नाटक में चल रहा है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया दोनों फिर से अलग हो गए हैं। और इस बीच कर्नाटक के कैबिनेट के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी को भी चेतावनी दी है कि अगर कास्ट सर्वे इसी तरह चलता रहा, जिस पर विवाद चल रहा है कि नहीं नहीं उसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम की जातियों की चर्चा हिंदू से कन्वर्जन के आधार पर नहीं होगा, उस मामले को लेकर कर्नाटक के कांग्रेस में इतना झगड़ा है कि हो सकता है कि जो ये कर्नाटक को एक ग्राउंड बनाए हैं अपने दिल्ली की राजनीति को आगे बढ़ाने का, वो कर्नाटक ही इनके हाथों से चला जाए, फिर न एसआईटी की जांच होगी और न ही ये वोट चोरी का आरोप अभी लगेगा। जो भी हुआ वो क्या इसमें कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बस खुश करने के लिए, क्योंकि आरोपों में तो कोई दम नहीं है राहुल गांधी के लिए, बस राहुल गांधी को खुश करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। देखिए, राहुल गांधी को खुश करने की बात जो हो रही है वो राहुल गांधी ही करवा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सिद्धारमैया की बात नहीं है। ये कर्नाटक के नेता इस बात को नहीं मानते कि यहां वोट चोरी हुई है, क्योंकि वहां पर तो सवाल यही उठ रहा है कि तुम कर्नाटक की बात कर रहे हो कि वोट चोरी यहां हुई, सरकार तुम्हारी है। इसी बात को लेकर तो के राजन्ना ने सवाल उठाया था कि भाई अगर वोट चोरी हमारे यहां हुई तो हमारे नेता कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? ये विधानसभा चुनाव में हमारी जीत हुई, लोकसभा चुनाव में भी आपके उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट वहां पर नहीं आए, तो आप कह रहे हो कि वोट चोरी कर ली गई। तो कर्नाटक में सरकार आपकी, बीएलओ आपका, राज्य का ही बीएलओ होता है, उसी के कर्मचारी होते हैं। बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट आपकी पार्टी का, फिर आपके मंत्री, आपके विधायक, फिर भी यहां पर वोट बदल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने निकम्मों की फौज खड़ी कर रखी है। के राजन्ना ने यही कहा और उसके कारण उसको इस्तीफा देना पड़ गया। तो अभी गुटबाजी जो कर्नाटक में चल रही है इस बात के लिए कि एक व्यक्ति रिजिड है, वो है राहुल गांधी, उसको इनपुट उसकी टीम दे रहा है, और जहां सरकार है उसमें से यही सबसे ऐसी जगह है जहां का इस्तेमाल कर सकते, तेलंगाना का नहीं कर सकते, न हिमाचल का कर सकते, तो कर्नाटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन में यह पता चलेगा कि कर्नाटक के नेता इनसे खुश हैं कि नहीं। बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ निपेंद्र पांडे ने जो याचिका दाखिल की है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और कैसे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, निपेंद्र पांडे ने जो याचिका दायर की है वो इस परिस्थितियों के अनुसार दायर की है, क्योंकि ये जनवरी का मामला है। 15 जनवरी के आसपास जब कांग्रेस का दफ्तर का उद्घाटन हो रहा था तो राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि हम राष्ट्र से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं। तो आप देश के खिलाफ लड़ रहे हो, क्योंकि आपने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश है, तो देश के खिलाफ आप लड़ रहे हो। और उस समय की बात धीरे 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 एक एक करके सबूत राहुल गांधी के खिलाफ गया कि राहुल गांधी वास्तव में देश से लड़ रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन हिंसक आंदोलन से करना चाहते हैं। वो सारे कंसेक्वेंसेस इन्होंने पहचाने। और उसके बाद अभी जो राहुल गांधी ने जेन जेड की बात की कि देखो अब वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते उन्होंने कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, और ये जेन जेड की बात की जिसके कारण नेपाल में सत्ता गई, श्रीलंका में गई, नेपाल श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश में गई, उसके बाद अभी वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी कुछ समय पहले फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ। तो पूरी दुनिया में यही वर्ग है जो अलग अलग देशों में क्रांतिकारी बना हुआ है, और उसी को उकसाने की कोशिश राहुल गांधी ने की। तो ये सारे जो सबूत हैं उसको लेकर निपेंद्र पांडे गए कि देखिए इन्होंने पहले ये बात कही थी, उस समय ये लगा था कि हो सकता है कि विचारधारा के आधार पर बोलते हुए राहुल गांधी ने यह बात कह दी, लेकिन इनके जनवरी से लेकर सितंबर तक अब तक जितने ट्वीट हुए हैं, जो अपील हुई है और जो तरीके हुए हैं पॉलिटिक्स करने का, उसमें तो दिखता है कि ये चाह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो, और इसीलिए इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगना चाहिए, कोर्ट में
संज्ञान लिया गया और कहा गया 1 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी, आपका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। क्योंकि नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उस समय प्रियंका वाड्रा ने क्यों नहीं रोका, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं रोका, या केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं रोका। इसका मतलब है कि ये सब एक दूसरे के साथ हैं, मिले हुए हैं और देश के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, जिसमें ये लोग राष्ट्रद्रोह का आरोप के भागीदार हैं। इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब 1 अक्टूबर को इनका बयान दर्ज किया जाएगा, इनके सारे सबूत दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद इन सारे नेताओं को नोटिस भेजी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने जो भी कहा है उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। मतलब राहुल गांधी के आरोपों पर कोई दम नहीं है। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाने से पहले कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया। केवल वोट चोरी हुई कह देने से लोकतंत्र की नींव नहीं हिल जाती। सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता वाली सरकार एसआईटी गठित करके क्या निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर पाएगी या केवल राहुल गांधी के आरोपों को वैध ठहराने की कोशिश होगी। तो वहीं राष्ट्र विरोधी बयान को लेकर भी राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।